हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ऑलमोस्ट 5 6 7 साल बाद वापस से ड्रोन पे एक वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। मौका तो हमेशा मिला, लेकिन ऐसा कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं बना। मैं हूँ अपने ऑफिस स्टारिक्स 91 के पटना में। देख ही सकते हो आप, हमारे पास काफी सारे बड़े बड़े ड्रोन है। इनमें से आज एक स्पेशल सा मोटर अनबॉक्स करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं X6 मोटर। तो ये तो अभी हालांकि लगा हुआ है, बट हमने मंगवाया भी है, काफी सारे स्टॉक्स में भी है हमारे पास अभी। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट मोटर है इंडस्ट्रियल ग्रेड का X6 मोटर। और ये इस तरीके से पैकेजिंग किया गया है, इस तरीके से पैक किया गया है इसको। सामान भी इंडस्ट्रियल ग्रेड है। बता दें कि X6 मोटर जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ड्रोन के लिए काफ़ी बढ़िया है। स्पेशली अगर आप 16 लीटर 10 लीटर और 16 लीटर के ड्रोन बनाते हैं तो 16 लीटर में तो नहीं लगता है, लेकिन 10 लीटर के ड्रोन में लगेगा। और पैकेजिंग तो ठीक ठाक है, मतलब ये बाई रोड आता है। इतना बड़ा पैकेजिंग बाई फ्लाइट तो आता नहीं है, इसलिए बाई रोड आता है। तो आपको एक कार्टून में 6 मोटर मिलेंगे। तो एक को इसमें खोल के देखते हैं पहले कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो कुछ इस टाइप का बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा बढ़िया से। एक तो यार वेस्टेज ऑफ इतना सारा इन लगाना जरूरी भी है। तो ये जो है प्रोपेलर के साथ आता है, तो एक आपको प्रोपेलर मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसमें वन प्रोपेलर यू विल हैव, जो कि इसके साथ एक्चुअली में आता है। ये पूरा सेटअप होता है, एक कॉम्बो सेट होता है। उसके साथ प्रोपेलर को होल्ड करने के लिए ये माउंटिंग आ जाता है एक। और इसमें आपका एक्चुअल सामान आ गया, उल्टा हो गया, ओके सॉरी, एक्चुअल सामान आ गया, जिसमें हमारे पास आ गया ये X6 मोटर। ये आ गया हमारा X6 मोटर। अब इसमें जो है आपके पास X6 मोटर है और इसमें वायर। चलते हैं डेक्स की तरफ और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज द X6 प्लस पावर कॉम्बो। ये ऑलमोस्ट 700 ग्राम्स का आता है, सो इट्स क्वाइट हेवी। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इंटायर सिस्टम इज इट्स कंपैटिबिलिटी। इसमें एक आपको ब्रशलेस मोटर मिलता है जो 150 केवी का है। उसके साथ इसमें ही इंटरनली अटैच्ड ESC मिलता है, जो हॉबीविंग कंपनी का ही आता है। देन यू हैव दिस फ्लैशिंग LED, जिससे आपको ड्रोन के चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि वो क्या अभी सिस्टम है क्या नहीं है। और इसके साथ वायर आता है काफ़ी लंबा सा, इट्स लाइक हाफ ऑफ मीटर वायर, जिसमें एक जो है आपको वो नॉर्मल पावर ESC का आपको मिल जाएगा, प्लस माइनस वाला। फिर उसके बाद आपको मिलेगा एक वायर जिसमें आपको सिग्नल केबल मिलेगा, जो नॉर्मली आपके फ्लाइट कंट्रोलर में जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पिक्सॉक है या XUAV है, जो भी है, उसके आप इसके वाइट वाले जो साइड है वो आपका सिग्नल वायर हो गया, एंड द ब्लैक वन इज द नॉर्मल वन। देन वी हैव दिस न्यू टाइप ऑफ वायर इन दिस। अब X6 जो X6 का दो वेरिएंट आता है। दिस इज X6 प्लस एंड देयर इज वन X6 द नॉर्मल वन। X6 जो होता है वो 160 केवी के अराउंड होता है, और ये जो होता है 150 केवी का होता है। और इसमें जो प्रोपेलर भी लगता है वो 24 इंच का लगता है, जबकि X6 में 23 इंच का लगता है। नाउ X6 में क्या होता था, यहाँ पे 3 वायर ऐसे बाहर आते थे, जिसमें येलो जो होता था एक अलग से वायर आता था। येलो वायर का काम ये है कि ये मोटर के डिटेल्स को बताता है, डिस्क्रिप्शन को बताता है। फॉर एग्जांपल अगर मोटर के क्या RPM है, वो सारा चीज़ इस वायर से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और साथ में जो अलग 2 वायर हैं उनसे आप फिंगर अपडेट कर सकते हो ESC का, या फिर LEDs की कलर चेंज कर सकते हो। तो ये इसके इंटरनल वायर्स हो गए, जो कि आपको ऑफकोर्स फ्लाइट कंट्रोलर में लगाना है। बात करते हैं मेन इसके हाईलाइट्स की। तो क्योंकि ये 150 केवी का मोटर है, इस कारण इसमें जो टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 24 इंच के प्रोपेलर को ये काफ़ी अच्छे से रोटेट करता है। और बेस्ट पार्ट इस पर्टिकुलर सिस्टम का है कि ये ऑलमोस्ट 13 केजी का फुल थ्रस्ट देता है। अगर आप 48 वोल्ट, जो कि आपका 12 सेल के बैटरी से जब इसको आप ऑपरेट करोगे फुल चार्ज पे, और 100% थ्रॉटल जब आप दोगे, तो ऑलमोस्ट 13 केजी का एक मोटर थ्रस्ट देता है। और ये मोटर आप जानते होंगे कि एग्रीकल्चर ड्रोन में यूज़ होता है 10 लीटर कैपेसिटी में। अगर ये 13 केजी का थ्रस्ट दे रहा है, तो इसको हम 16 लीटर की कैपेसिटी में भी यूज़ कर सकते हैं एट सम एक्सटेंट। बट 16 लीटर के लिए हम X8 ही प्रीफर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसका थ्रस्ट 15 केजी तक टच कर जाता है।
बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो है स्प्लैश प्रूफ होता है, स्प्रिंकल प्रूफ होता है, मतलब कि आपको इसमें आईपी की रेटिंग मिल जाती है। अब इसका आईपी का रेटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जाके इसको पानी में डाल के ऑन कर दो, ये रेटिंग नहीं मिलता है। स्प्रिंकल प्रूफ मिलता है, मतलब जब आप पानी का यूज़ कर रहे हो बारिश के टाइम में ये मोटर परफेक्टली काम करेगा, बट आप इसको ऐसे जाके बाल्टी में डाल दोगे तो वो खराब हो जाएगा मोटर। स्प्रिंकल प्रूफ है इसके डिज़ाइन के कारण। X6 प्लस में आपको थोड़ा सा न्यू चीज़ ये देखने को मिलता है X6 के मुकाबले, कि इसमें जो आपका जो आप एयर डिस्पेंशन सिस्टम देखोगे ये थोड़ा सा ज़्यादा है, जबकि X6 में कम है। तो इस कारण मोटर हीटिंग जो है X6 प्लस का वो ज़्यादा नहीं होता है कंपेटिवली X6 के। लेकिन इसका एक डिमेरिट ये है कि इसमें पानी जाने की खतरा जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि उसको भी ये अच्छे से कर लेगा। बाकी इंस्टॉलेशन जो है इसका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे स्क्रू है 4, आप इसको हल्का सा लूज करोगे और अपने मोटर के आर्म में इसको सीधे लगा देना है, उसको टाइट कर देना और इसको आर्म के थ्रू अपने फ्लाइट कंट्रोलर में लगा देना है। कोई भी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है, जैसे कैलिब्रेशन, ये सारा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं आपको इस मोटर में, क्योंकि ये सारा चीज़ ऑलरेडी हॉबी किंग जो कंपनी है ये प्रोवाइड करता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आप अगर ड्रोन बना रहे हो अपना, तो वो उस लेवल के ड्रोन में आप इसको यूज़ करोगे जो कि आपका इंडस्ट्रियल ग्रेड का ड्रोन होगा, नॉट द नॉर्मल वन which we usually make for hobby and this purposes. We have to use this drone in एग्रीकल्चर ड्रोन और सर्विलेंस ड्रोन, वॉट एवर द ड्रोन, इंडस्ट्रियल ग्रेड के लिए, क्योंकि ये जो मोटर्स होते हैं ये बनाए जाते हैं और इम्पोर्ट किए जाते हैं इंडिया में, वो सर्टिफिकेशंस के प्रोसेस के थ्रू किए जाते हैं। और जो हमारा इम्पोर्ट का जो एक बोलते हैं आपको क्वालिटी इम्पोर्ट का जो सर्टिफिकेशन होता है उसके थ्रू इसको इम्पोर्ट किया जाता है। तो ये काफ़ी हाई क्वालिटी मटेरियल से बने हुए होते हैं मोटर, और इसको आप टाइप सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में भी यूज़ कर सकते हो। मोस्टली इंडिया में जितने भी ड्रोन आज के डेट में टाइप सर्टिफाइड है वो इन सभी मोटर्स को यूज़ करके किया गया, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वाइब्रेशन बहुत कम है, हिट नहीं होते और आईपी का रेटिंग भी मिल जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसको ऑपरेट करने के लिए यू हैव मिनिमम 12 सेल का आपको ज़रूरत होगा, तभी ये जाके परफॉर्मेंस दे पाएगा। अगर आप सोचो कि 6 सेल पे इसको चला देंगे तो ये नहीं चलेगा, ये आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका कोई काम नहीं आएगा। और अगर आप 12 सेल से इसको ऑपरेट कर रहे हो तभी ये मिनिमम जाएगा। 12 से 14 सेल तक आप यूज़ कर सकते हो, उससे कम खराब है, उससे ज़्यादा में ये तो जल जाने की इसमें चांसेस होती है। बाकी नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो हीट डिस्पेंस करने के लिए पूरा सिस्टम, क्योंकि इसका जो ईएससी है वो यहाँ पे प्लेस्ड होता है, तो ईएससी यहाँ पे प्लेस्ड होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया है। काफ़ी प्रीमियम सा बिल्ड है इस मोटर का। सो अगर इफ़ यू आर लाइक thinking of getting this kind of motor, then you can definitely get this motor from Hobby Wings। काफ़ी बढ़िया कंपनी है, और I'll definitely prefer to buy this for the industrial purposes drone। इसको देखते हैं कि कैसे ड्रोन में फिट करना है, और अगर इसके बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। सो द इंस्टॉलेशन फॉर दिस मोटर इज़ वेरी सिंपल। सो आपको जो इसके वायर्स हैं उसको आप अपने आर्म के थ्रू अपने मेन बॉडी तक ले जाओगे, और यहाँ पे आपको 4 स्क्रूज मिलेंगे, उसको ढीले करके आप इसमें डायरेक्टली इसको फिक्स कर सकते हो। बस आपको देखना है कि ये एक्चुअल में स्टेबल और सीधा होना चाहिए। ऑल द वे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा अंदर हब, जिसमें आपको बेसिकली यहाँ पे इसके जो वायर्स हैं इसमें आपको XT60 कनेक्टर्स कनेक्ट करना है। सो गाइज अभी जो है दिस ऑल मोटर्स आर अलाइंड परफेक्टली ऑन द फ्रेम, just like last time we were talking about the motors, and today now it had been completely attached to the frame. When you come closer you will see that these are the signal wires which are directly connected towards your cube main output। तो ये बेसिकली सिग्नल वायर होते हैं, और ऊपर वाले जो होते हैं वो माइनस के होते हैं, तो मेक श्योर कि आप cube में there is signal is the below pin। So these are all coming and going there। Now the main part I want to say about this is ki how you can change the color of this motors। First of all, the important thing is that when this motor comes they are all pre-designed and they are ready to use। तो मतलब आपको कोई calibration कुछ करना नहीं है। One thing you can do is you can change the color of this LED। इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं, बट वो आपको करने की ज़रूरत है नहीं। बट इफ़ यू वांट टू डू द प्रोग्रामिंग देन यू हैव टू गेट अनदर ऑब्जेक्ट, अनदर प्रोडक्ट, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, वो मैं कभी और आपको बताऊंगा। तो इसका कलर आपको चेंज करने के लिए सबसे पहले आपका यहाँ पे 2 स्क्रू होता है नीचे की तरफ से, आप उसको अपने इससे ओपन कर लो, जो भी आपका वो है स्क्रू ड्राइवर टाइप। अब उसके बाद ये आप धीरे से इसको ओपन कर सकते हो बाहर की तरफ, और दिस इज हाउ इट कैन कम आउट। जब ये आप
इसको नजदीक से अंदर की तरफ देखोगे तो you'll see that there is a switch, a triple switch। तो आप जब इसको किसी भी चीज से कंट्रोल करोगे तो इसके एलईडी जो है आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। आप बंद भी कर सकते हो, इसको ऑन भी कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द कलर ऑफ द एलईडी। और उसके बाद फिर वापस से आप इसको इजिली इसको फिट कर लो और पैक कर दो। तो आप सारे मोटर्स के लिए कर सकते हो। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट दिस मोटर्स इज दैट especially in X6 Plus, when you give 100% throttle, these motors start blinking. So that's normal। अगर कोई एग्जैक्ट पैटर्न में ब्लिंक नहीं कर रहा है, जस्ट इज लाइक फ्लैशिंग, इस टाइप का अगर फ्लैश कर रहा है आपका मोटर, तो आप समझो कि दिस इज एक्चुअल नॉर्मल। वो बस मोटर आपको स्पेस में ये बताना चाहता है कि अब मोटर जो है अपने 100% कैपेसिटी पे चल रहा है। सो बस इतना आपको करना है एंड यू आर गुड टू गो। एंड बस फिर आप फाइनल कैलिब्रेशन करो अपने मिशन प्लानर में, सॉफ्टवेयर पे, and then this drone is ready to fly. Till that, this was a short video about this X6 Plus, the power set motor, brushless motor. I hope you like this video। एक अनबॉक्सिंग टाइप का एक्सपीरियंस था ये। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और चीज़ पे बात करेंगे।